जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस भव्य आयोजन जो कि 15 अगस्त के दिन यहाँ पर फुटाला कैंप में मनाया जाता है और उसके जो हमारे साथ में एक ऐसे कलाकार जुड़ गए हैं जो कि लगातार अनाउंस करते रहे हैं और रेडियो सिंगर भी रहे हैं। और आइए निकिता, जो कि हम TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, और आप अपना पहले परिचय बताइए और इस प्रोग्राम का क्या मकसद होता है। मेरा नाम आरजू निकिता है। मैं रेडियो ऑरेंज से आई हूँ और मैं कई सालों से इसको हम कैंपेन बोल सकते हैं, जो कम से कम हम 6 स्टेट्स में चला रहे, 475+ सिटीज़ में हम चला रहे और इवन इंटरनेशनली भी ये इवेंट हमारा चल ही रहा है। और इसका पर्पस तो यही है कि हर जगह हर एक इंसान को, जो भी हमारे भारत देश का नागरिक है, उन्हें हमारे ध्वज के बारे में पता चले। एक इम्पोर्टेंस जो है, जो हमें आज़ादी मिली है, 79 ईयर्स हो चुके हैं, उसका इम्पोर्टेंस पता चले। और आज के क्लबिंग के ज़माने में, कॉन्सर्ट्स के ज़माने में भी हमारे साथ ऐसे इवेंट्स में जुड़े रहे। बस यही पर्पस है हमारा। और मैं आप सभी से भी विनती करना चाहूँगी कि हमारे साथ जुड़े रहे। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारा फुटाला तालाब पे एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है, तो आइए और जुड़िए हमारे साथ। जी, हेलो, माई सेल्फ आरजू निकिता। मैं रेडियो ऑरेंज से हूँ और मैं पश्चिम महाराष्ट्र, अहिल्यानगर, सांगली, अकोला, धुळे, जळगांव के लिए शो करती हूँ, मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग मेरे जान, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कौन सी प्रजाति के लोग यहाँ पर आए हैं? लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप ऐसे प्रजाति के लोग जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? भाषा समझ में नहीं। चलिए, हम समझ गए ये कौन सी प्रजाति के लोग हैं। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था? हाँ, हम यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है और ये फुटाला कैंपस में आज काफ़ी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, तो क्या कारण है कि 15 अगस्त को मनाया जाता है? 15 अगस्त के दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, तो उसी को सेलिब्रेट करते हुए हम 15 अगस्त मनाते हैं। हम देश के तरफ अपना प्यार, अपना स्नेह दर्शाने के लिए 15 अगस्त में इस वीर तिरंगे को सलाम कर उसे सम्मान देना चाहते हैं। और उन वीरों ने, जिन्होंने अपनी जान दी है इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, जो शहीद हुए हैं, उनके तरफ हमारा सम्मान प्रस्तुत करने के लिए हम 15 अगस्त मनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। आपको भी 15 अगस्त की खूब खूब शुभेच्छा। बोलो भारत माता की जय। और जैसा आप देख रहे हैं कि फ्री रीडिंग कॉर्नर, जिसमें एक यहाँ पर एक ऐसा स्टॉल लगाया गया है जो कि आपको सिर्फ यहाँ पर रीडिंग के लिए कुछ ऐसे जो प्रवक्ता है, जैसे आचार्य प्रशांत जैसे कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। मैडम, तो क्या है ये स्टॉल? कैसे आना हुआ है? बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे आए और हमेशा मैं मध्य प्रदेश की हूँ, पर यहाँ पे हमेशा ये बहुत अच्छा हो गया 20 मिनिटाचा कार्यक्रम बहुत बढ़िया शिल्लक आहे। तुम्ही आपली जागा सोडून आहे, वाक्याला सुद्धा आनंद आपल्याला घ्यायचा।
ऐसे शख्सियत जुड़ गई है। और आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप के प्रोग्राम यहाँ पर आए और क्या कहीं। हमारा ये उद्देश्य होता है, जैसे दिल्ली में परेड होती है मिशन राजपथ थीम के अंतर्गत, ढोल-ताशा, मल्लखम, लेज़िम, विवेकानंद स्कूल के माध्यम से अच्छी परेड होती है। उनके माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान पे एक अच्छा नाटक भी हुआ। देवरंजन क्रिएशन के माध्यम से जो मिलिट्री वाला डांस होता है, भारतीय सेना का एक अच्छा ऐसा डांस के युद्ध का स्वरूप डांस में उतराया है। दोनच राजे ढोल ताशा पथक, शिवराजे ढोल ताशा पथक और शिवशक्ति अखाड़ा के माध्यम से जो छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध कला थी, लाठी काठी, तलवार, दानपट्टा, भाला, बाना, विट, इस सभी शस्त्रों का प्रात्यक्षिक इस जगह फुटाला पे दिया है। ये कार्यक्रम पिछले 6 सालों से यहीं पे हो रहा है और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये कार्यक्रम एनएमसी के माध्यम से कोलैब होके पूरे भारत देश में 6 राज्यों में और 700 से ज़्यादा जगह पे एक साथ 10:30 बजे राष्ट्रगीत होता है। धन्यवाद। आप अगले साल आइए। और आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर आए और उनको हमने पिछले साल भी इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया था और काफ़ी सराहना की गई, तो आप क्या कहेंगे इस संबंध में? सबसे पहली बात तो सर मैं ये कहूँगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सर्वधर्म संभव दिखाता है ना। हमारा भारतीय कल्चर, मतलब हमारी भारतीय संस्कृति क्या है और हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें क्या सिखाया, ये सब हम बच्चों तक पहुँचाते हैं। अगर हम बात करें तो अभी जिनसे आपने बात की वो हमारे शिव शक्ति अखाड़ा के कोच है, वो सिखाते हैं बच्चों को तलवारबाजी लेके। यानी देखिए, बच्चों को खुद के भरोसे पे खड़ा होना, हमारे भारत को कैसे उजागर करना है और हमारे भारत की संस्कृति में क्या था, सेल्फ डिफेंस जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पे दिखाया जाता है। मैं खुद एक क्लासेस चलाता हूँ, लेकिन जब इनसे मैं जुड़ा हूँ 2016 से आज तक, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इनसे दूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को जोड़ के रखने के लिए ये कारगर साबित हुआ है। और नागपुर में बड़ी मात्रा में यहाँ लोग आते हैं। सर आज भी सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम की सराहना की है। और हर साल आप जैसे लोग हमें इतना ही सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे युवाओं की इसके पीछे की मेहनत होती है सर। और अगर बोला जाए ना, कोई भी कार्यक्रम करने के लिए हमारे लोग अच्छे होने चाहिए, और यहाँ पे जो देखा गया है कि हमारे लोगों ने दिन रात एक करके जो साथ दिया है वो काबिल तारीफ है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो और हम आशा करेंगे कि ऐसे ही बच्चों में एक आत्मविश्वास जगाए और वो भारत देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, भारत देश में सभी को युद्ध कला सीखना चाहिए खुद के संरक्षण के लिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं जामिन अतहर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफ़िज़। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता और दर्शक जुड़ गए हैं। आइए उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं कि इस समारोह का क्या मकसद है। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो आप सबसे पहले बताने के पहले आप अपना परिचय जरूर दीजिए। नमस्कार, मैं सुनीता पाटिल, रामदासपेट नागपुर में रहती हूँ और यहाँ हर साल हम बहुत सालों से आते हैं। कई दिनों से यहाँ इसको ज़ोरों से मतलब तैयारी शुरू होती है और यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से और भी पतंग वगैरह होके हर साल यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस हो गया या फिर 15 अगस्त हो गया, जो भी है सब यहीं पे मनाया जाता है। और क्या क्या खासियत लगी आपको इस समारोह में? बहुत उत्साहपूर्वक लगता है और सभी के साथ में जो यहाँ पे जल्लोश होता है उसको अच्छा लगता है। लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि हम भी पिछले साल आए थे यहाँ पर, और जो प्रोग्राम स्कूल में होने चाहिए थे और जो पहले एक ज़माने में स्कूल में बहुत उत्साह मिलता था और बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन वो वहाँ की जगह अब यहाँ देखने को मिल रहा है। स्कूल्स में तो गणतंत्र दिवस मनाने के बाद में बच्चे अपने घर चले जाते हैं। जो भी पीरियड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे एंथम के बाद में बच्चे जो भी यहाँ पे बड़ों का उत्साह जो होता है वो सारा उत्साह देखने के लिए यहाँ आते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आई भी तुम्हाला विनंती करते, हात जोडते. आप अपना परिचय भी दीजिए. मेरा नाम आरती तागड़े है और यहाँ का प्रोग्राम मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत एक्टिविटीज़ पसंद आई है. आप सब लोग इसका आनंद लीजिए. थैंक यू. मेकअप आर्टिस्ट है, आइए उनसे और भी जानकारी लेते हैं कि कहाँ पर है आपका ये और कहाँ पर इसका अरेंजमेंट है और आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है. हेलो, मैं आरू मेकओवर, मेरा ब्यूटी पार्लर है आरू मेकओवर्स के नाम से और मैं ब्यूटी क्लासेस लेती हूँ और मेरा ब्यूटी पार्लर पिपड़ा फाटा हुड़केश्वर नागपुर रोड पर है. जिसको कांटेक्ट करना है सो प्लीज़ पिपड़ा फाटा पर आ जाना. जैसा देख रहे हैं कि ये फुटाला का एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर आज 15 अगस्त को मनाने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है. क्या संस्था है और क्या है? ये एक्चुअली हमारे ग्रुप का नाम है नागपुर डिस्ट्रिक्ट इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन, जो हॉर्स राइडिंग सिखाती है. ये विदर्भ का पहला राइडिंग क्लब है प्राइवेट, जो बच्चों को राइडिंग प्रोवाइड करती है. और बस इतना ही बताना चाहेंगे. और हम 15 अगस्त को ताकि निकलते कि एवरेज थोड़ा सा बच्चों को पता चले कि नागपुर में भी राइडिंग क्लास होती है. इसके लिए हम लोग निकलते थोड़ा सा सबको घोड़े हॉर्स निकालने के लिए, अवेयरनेस के लिए कि एनिमल अवेयरनेस भी है. एक नागपुर पता चलता है कि नागपुर में कि स्पोर्ट्स भी है, क्रिकेट फुटबॉल के अलावा भी एक इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स है जो आप अपने बच्चों को हॉबी के लिए ला सकते हो यहाँ पे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक. मेरा नाम मयंक है. और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भव्य रक्तदान शिविर जो कि लगातार इस नागपुर ज़िले में काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं. और आइए ये डोनर है, ब्लड डोनेशन, और ब्लड डोनर हमारे साथ में जुड़ गए हैं. तो सर, आप अपना पहले नाम बताइए और आप ब्लड डोने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं और इसके लिए आपको क्या मतलब लगा कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? सर देखिए, मैं मतलब करीबन 10 साल, मतलब मैं 10th जब दिया हूँ तो 15 साल से मैं रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहा हूँ. एक्चुअली साल में 4 बार डोनेट करता हूँ. मेरा ये मानना है पर्सनली. एक्चुअली क्या है कि हमारे देश की 150 करोड़ की आबादी है, लेकिन फिर भी हमारे देश में खून के लिए नाम उसकी कमी है. इतने बड़े आबादी के बाद भी लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं क्योंकि उनको टाइम पे ब्लड नहीं मिल रहा है. तो ये बहुत दुख की बात है. नहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ब्लड देने से कमज़ोरी महसूस होती है? कमज़ोरी नहीं महसूस होती सर. ये एक्चुअली ब्लड में सर्कुलेशन होता है, नया ब्लड जनरेट होता है और ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है. आप अपना परिचय बताइए. मेरा नाम प्रताप कामले है. मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे MECL में जॉब कर रहा हूँ मैं. तो और यहाँ पे मैं करीबन 8 साल से नागपुर में स्थायी हूँ और मैं रेगुलरली अभी जीवन ज्योति ब्लड बैंक में, वैसे भी मैं हेडगेवार ब्लड बैंक में हर क्वार्टरली में दे रहा हूँ ब्लड वहाँ पे. और ये मैं मतलब ये मैं मानता हूँ कि ये सबने करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही नेक काम है और इसमें खुद का कोई नुकसान है ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी अच्छी चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है कि हमारा ब्लड को भी टेस्ट किया जाता है. अगर हमें ब्लड रिलेटेड कोई अगर डिसीज़ है तो उसके बारे में भी ब्लड बैंक हमें आगाह कर सकती है. तो ये हमारे लिए भी प्रिकॉशनरी ये मेजर बहुत बढ़िया चीज़ है. तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक भारत के नागरिक को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए. और जैसे ही भी हम अवयव दान की बात करते हैं तो उसी तरह ये ब्लड डोनेट को भी करना चाहिए रेगुलरली. बहुत धन्यवाद सर. आपने बहुत अच्छी बात बताई और हमें भी ऐसा लगा कि इस ब्लड डोनेशन से कम से कम आपका जो है जब ब्लड निकाला जाता है तो काफ़ी टेस्ट भी किया जाता है और उसमें ये बात सही बोला आपने कि उसमें बहुत सारी डिसीज़ का भी पता चलता है कि आपको BP है या नहीं है, आपका डोनेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. ये बहुत अच्छी बात हमको लगी. आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका TNN 24 उर्दू न्यूज़ में जुड़ने के लिए. मैडम, कैसा आना हुआ यहाँ पर? एज ए वॉलंटियर आए हैं हम. तो 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है?
आप क्या कहना चाहेंगे आज? मैं यही करना चाह रही हूँ कि प्रकृति को आगे बढ़ाए और जो लुप्त हो गई है इसी से हमको पता है कि हमारा देश आज़ाद है। ये कौन सी टीम है? ये छत्तीसगढ़ टीम है बस्तर का और हम आदिवासी कल्चर को लेके चल रहे हैं। जो लुप्त हो गई है हरियाली जो हम उसको दिखा रहे हैं। ये बहुत बहुत मुबारक हो। हमने पिछले साल भी ये देखा था, बहुत अच्छा लगा। जी जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ। पिछली रक्षाबंधन पे भी नहीं थे आप।
ये कौन सी प्रजाति के लोग यहाँ पर आए हैं? लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप ऐसे प्रजाति के लोग जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? भाषा समझ में नहीं। चलिए हम समझ गए ये कौन सी प्रजाति के लोग हैं। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था? हाँ।